की सलामती आप सबके साथ। तो दोस्तों, मैं वाटसन गिल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इन्फो वर्ल्ड टीवी से, और मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ। आज मेरे साथ हमारी प्यारी बहन, खुदावन ब्लेस करे इनको, इनकी बड़ी खिदमत हैं कम्युनिटी में, और इनके शौहर हमारे साथ मौजूद हैं, पास्टर लॉरेंस और सिस्टर शमीम। मैं इनको खुश आमदेद कहता हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त अकलियतों के हवाले से, खुसूसन मसीहों के हवाले से जो हालात हैं, वो कभी भी हमने पहले नहीं देखे इस तरीके से। एक एक करके, एक एक गांव, एक एक शहर में मसीहों को हरासा किया जा रहा है। अभी जड़ावाला का जो वाकया था, वो धूल अभी वहां से हटी नहीं थी कि जी एक और बिल्कुल जो जगह है वो हम देख रहे हैं। एक सुबह एक एफआईआर कटी है सरगोदा के इलाके में भी, कुरान पाक की बेहरमती के हवाले से। लेकिन साथ ही पिंडी में भी मेरा ख्याल है कोट शहदा करके वो दोस्त हैं हमारे, आसिफ भाई वहां पर मौजूद हैं। वो हमें वहां की तफसील बताएंगे, उस जगह का नाम बताएंगे, और हमें बताएंगे कि क्या सूरत चल रही है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही शर्मनाक है हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि अगर वो मसीहों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो फिर वो हमें बताएं, ताकि लोग वहां से किसी और जगह, किसी और मुल्क में हिजरत करने के लिए तैयार हों। क्योंकि ये कतई तौर पर भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कबूल नहीं है कि हमारे वहां पर जो लोग हैं, हमारे बहन भाई हैं, उनको इस तरीके से खौफ उनको दिलाया जाए, उनके घरों को, उनके चादर चार दीवारी के का जो तकद्दस है उसको, उसका ख्याल ना रखा जाए, तो ये शर्मनाक है। तो मैं सबसे पहले तो मैं अपने भाई आसिफ से दरख्वास्त करूंगा, जो कि वहां पर खड़े हैं, वो हमें वहां की सूरत हाल बताएं। आसिफ भाई, क्या सूरत हाल है, कहाँ खड़े हैं आप, और ये क्या हो रहा है, हमें बताएं। मसीह में आप सबको सलाम। सर, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जैसे ही खबर इनको रात को मिली है, अनाउंसमेंट हुआ है, किसी ने को पेपर वेपर या किसी ने बताया है कि इस बस्ती को जड़ावाला की तरह हम इसको बनाएंगे। सर तो थोड़ा सा लोकेशन बताएं कि कहाँ का इलाका है, इसका नाम बताएं हमें, ताकि हमें पता लगे। ये टोक सैदा का कहलाता है, और ये बर्फ खाना के नाम से ये कॉलोनी ये मशहूर है। और यहाँ पे हजारों की तादाद में मसीही लोग रहते हैं, बहुत, यानी कि हजारों फैमिलियां हैं। मैं हजारों मेंबर्स की बात नहीं कर रहा, हजारों घर हैं यहाँ पे। तो जब जैसे ही उन्होंने ये सुना, क्योंकि जाहिर सी बात है, खौफ और रास उनको ऑलरेडी पहले था, आप सुन चुके हैं, कुछ ही दिन हफ्ते पे जड़ावाला के बारे में आप सुन चुके हैं। तो जब उन्होंने देखा तो सुना ये बात, तो फौरन ही 90% से ज्यादा उसी वक्त लोग, यानी कि कुछ उस वक्त चल गए, कुछ सुबह सुबह बेचारे अपने बच्चों की जान बचा के, बहनों बेटियों माओं को बड़ी मुश्किल से उन्होंने यहाँ से निकाला, और बड़ी मुश्किल से निकाल के वो यहाँ से अपनी जानें बचाने के लिए वो यहाँ से निकल गए। आप हमें ये बताएं कि इसके पीछे क्या था, क्या कोई अफवाह थी? हमें ये खबरें मिल रही हैं कि ये दो भाई थे, उनके दरमियान में, दोनों क्रिश्चियन थे, उनके दरमियान में कोई झगड़ा था, जिस पर ये एक बनाया गया शोशा, कोई अफवाह फैलाई गई, या कोई एफआईआर का कुछ कोई तो कहानी है इसके, इस वाकये के पीछे। बिल्कुल सर, मैं आपको ये बातें जो जितने भी एविडेंस हुए हैं, मेरे ख्याल में आपको पता है कि किसी के पीछे रियलिटी नजर नहीं आती कहीं भी। देयर आर लॉट ऑफ ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, जैसे आपको 97 में आपने देखा, वहां पे भी कोई, क्योंकि कोई मसीही इतनी जुर्रत नहीं कर सकता, कोई मसीही इतनी हिम्मत नहीं कर सकता, उसको पता है कि यहाँ पे क्या हालात होते हैं, कि इस मसले के बाद किस तरह के हालात, सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो कोई, मैं समझता हूँ, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि कोई भी मसीही इस तरह की वो नहीं कर सकता। तो ये भी एक अफवाह है, ये भी एक रॉन्ग था, किसी ने कोई कुछ नहीं किया। तो ये अब लोगों ने जैसे सुना कि ये इस बस्ती को भी उसी तरह बनाना चाह रहे हैं। अब आप देखें यहाँ कौन टिकेगा, सारे लोग डरते बेचारे, जान सारा कुछ छोड़ के। क्या आप बताएं कि गवर्नमेंट खुद कह रही है ठीक है, अब चले जाएं यहाँ से, आप यहाँ पे खाली कर दें, हम अपने खाली घरों की हिफाजत करते हैं। ये क्या है कि वो हमें प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, वो इस चीज में फेल हो चुके हैं। यहाँ की गवर्नमेंट बिल्कुल अकलियत को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। अगर वो प्रोटेक्शन दे सकती है तो वो कहते हैं कि आप यहाँ अपने घरों में रहें, आप अपने घरों में रहें, हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं, देखते हैं कौन आता है यहाँ पे। तो वो खुद कह रहे हैं ठीक है, आपको यू शुड मूव फ्रॉम देयर, आपको यहाँ जाना चाहिए, और हम आपके घरों की हिफाजत करते हैं।
मैं जी समझता हूँ जैसे आपने बताया 97 की बात की, आपका इशारा शांति नगर की तरफ था। शांति उसके नगर हाँ जी, उसके अलावा फिर हमने देखा गोजरा के साथ क्या हुआ, हमने देखा जोसेफ लाहौर में क्या कॉलोनी। हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये शर्मनाक है। इसके इनके पीछे जो भी अनासिर हैं उनको इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जाता, तभी लोगों की ये हिम्मत बढ़ती है। अभी हम देख रहे हैं कि जड़ावाला का जो केस है उसके ऊपर इन्होंने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से तो जो सामने आ रहा है, हमारे चंद नाम नहाद लीडर वो भी हुकूमत के मौक़िफ़ लेकर सामने लाते हैं, और उनका मकसद ये होता है कि ये जो ओवरसीज में या कहीं पर भी मुजाहरे हो रहे हैं, आवाज बुलंद की जा रही है, ये बंद हो। उन नाम नहाद लीडरों को तो मुंह पर तमाचा है कि पूरी दुनिया में सब पाकिस्तानी जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान जो है ये उनके लिए बड़े शर्म की बात है, क्योंकि ये पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रही है। जड़ावाला का जो वाकया है पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही शर्मनाक, पाकिस्तान के माथे पर एक दाग है। मैं ये कहना चाहूंगा। आपने देखा जोसेफ कॉलोनी, आपने देखा गोजरा के जितने भी जिम्मेदारान थे, उनको जब पुलिस पकड़ती है तो हमें बताया जाता है कि जी 200 पकड़े गए, 500 पकड़े गए, एक भी बंदा जो है उसको सजा नहीं दी गई। सारे एक एक करके उनको छोड़ दिया जाता है, और सामने किनको खड़ा कर दिया जाता है, उन मसीहों को जो पहले ही से डरे हुए। अब अगर आप अदालत में उन मसीहों को सामने खड़ा करेंगे और उनके सामने वो जागीरदार, वो चौधरी जो मुसलमान हैं, जो उनके महल्ले में रहते हैं, जो उनको जानते हैं, उनके बच्चों को जानते हैं, वो उनके खिलाफ कैसे गवाही देंगे? तो हुकूमत को चाहिए था कि वो जैसे 9 मई वाला सिस्टम बनाया था उन्होंने, वो उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते और उन लोगों को पकड़ते, और हुकूमत खुद मदई बनती इन हवालों से, तो तब तो ये बात समझ में आती। लेकिन ये इंतहाई शर्म की बात है। तो अब मेरे पास एक दो छोटे से क्लिप्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जरा देखिए, नाज़रीन आप भी देखिए कि ये क्या हो रहा है ये पिंडी के अंदर। भट्टी साहब है मेन रोड है, चेक करियो, चेक करो। आप देखें कि ये वीडियोस जो है दिखा रही हैं कि लोगों के घरों पर ताले पड़े हुए और लोग घरों से बाहर निकल गए। फिर एक दो कुछ वीडियोस मेरे पास ऐसी भी आई हैं कि जो लोग दिखा रहे हैं कि पुलिस ने जब इन लोगों को कहा कि जी आप यहाँ से निकलें, तो पुलिस वहां पर खड़ी थी, लेकिन अब पुलिस भी नहीं है। यानी जड़ा वाला जो केस है उसको उसका वाकया जो है उसको इस तरीके से करने के लिए कि लोगों को ये मौका दिया जाए कि लोग जो है, जो मॉब है, जो जो शरपसंद अनासिर हैं, वो पहले इन दरवाजों को तोड़े, उसके बाद अंदर से घर से कीमती जो इमलाक है, कीमती अशिया है, उनको लूटे, उन बच्चियों के जहेज लूटे, उस माँ का जो बेचारी घरों के बर्तन मांज के 3-3 साल की किस्तें डाल के अपने घर में एक छोटा सा टीवी लाई है, उसको तोड़े या उसको उठा के ले जाए। और किसी ने वॉशिंग मशीन खरीदी थी, पता नहीं किस किस तरीके से उसने सूद अदा करके वो वॉशिंग मशीन ली, वो तोड़ दे और या उसको उठा के ले जाए। ये सारी चीजें, तो वो मसीह 20 साल पीछे चले जाए, फिर उसी जगह पर जहां से वो चले थे, वो गरीब लोग। तो ये आप देखें जो हालात चल रहे हैं। मैं अपने दोस्तों को, लोगों को कहता हूँ कि खुदारा इन वाकयात के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। आप कुछ और कहना चाहते हैं आसिफ भाई? कुछ जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे एक ज़बरदस्ती मसीही बच्चों को मुसलमान किया जाता है और उनको किडनैप किया जाता है। मेरे बच्चे हैं, अब मेरी बेटी ने एफएससी की है, अब वो डॉक्टर बनना चाहती है। अब मुझे बताएं कि मैं उनको कैसे यूनिवर्सिटी भेजूं? आसिफ, बच्चे साथ हैं तो दिखाओ, बच्चे साथ आए हैं तो बच्चों को दिखाओ। रात के अंदर में इनकी तरफ लाइट मारो, ठीक है? अभी देखेंगे बच्चे हैं ये मेरे बच्चे क्या हैं। कोई ये समझते हैं, कोई समझ सकता है कि ये हिफाजत से हैं, ये महफूज हैं, ये हिफाजत हो रही है, इनकी रियासत कर पा रही है इनकी हिफाजत? हाँ जी आशु भाई, अपनी बात मुकम्मल करें। जी जी, तो मैं कह रहा कि अब इन हालात के अंदर मैं बीइंग अ फादर, मैं कैसे इनको मैं यूनिवर्सिटी भेजूंगा? मुझे पता है कि यहाँ मेरे लिए जाना आना मुश्किल है, ठीक है? जब हम घरों में महफूज नहीं है, बाहर महफूज नहीं है, तो फिर हम ये
ہم کیسے آپ کو کہیں کہ ہمیں کسی قسم کی پروٹیکشن، ہم کیسے کہیں گے ہم یہاں پہ پاکستان میں آزاد ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں؟ ہاؤ کین وی سے کہ وی آر ڈیپینڈنٹ ہے؟ وی آر ناٹ انڈیپینڈنٹ ہے. آپ دیکھ لیں کس طرح ابھی بھی چنو میں آپ نے کچھ 2 دن کی بات ہے، پرسوں کی بات، وہاں پہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ کچھ چھریاں مار کے ان کو گھروں میں شر پسندوں نے وہ اس کو مار کے چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ غریب لوگ تھے. تو کیا یہ ان کو غریب لوگ ہی ہمیں ہی نظر آتے ہیں، ہماری ہی ان کو مسیح بچیاں نظر آتی ہیں؟ کیا وہ ان کو ہی سب سے زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں کی، اسلام کی؟ ان کو یہ میں سمجھتا ہوں. اچھا، میں سسٹر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں سسٹر شمیم کہ یہ حالات ہیں اور وہاں پر ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ان کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے جو بھائی ہیں، بچے ہیں، ان پر جھوٹے الزامات لگا کر پورے گاؤں لوٹ لیے جاتے ہیں، جلا دیے جاتے ہیں. کوئی پرسان حال نہیں پاکستانی مسیحوں کا. سسٹر جی کیا کہتی ہیں آپ اس حوالے سے؟ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر پراپرلی لیجسلیشن ہو پاکستان کے اندر مائنورٹیز کے حقوق کے لیے، جب تک پراپرلی لیجسلیشن نہیں ہوگی اور لا اینڈ آرڈر قائم نہیں ہوگا، تب تک جو ہے مسیحیوں کی حالت جو ہے یہی ہوگی. اور گورنمنٹ جو ہے، بے شک پرائم منسٹر آف پاکستان نے بہت امپریسو قسم کی جو ہے اسپیچ کی ہے اقلیتوں کے حوالے سے، لیکن اس کو جو ہے عملی جامہ پہنانا جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے جو ریلیجس پارٹیز ہیں، فار ایگزامپل تحریک لبیک یا دوسری ریلیجس پارٹیز جو ہیں، وہ جب تک جو ہے کرسچنس کے لیے کوئی نرمی اختیار نہیں کریں گی، وہاں پہ ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوں گی. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ لیجسلیشن جو ہے پراپرلی قائم کرے اور پراپرلی کوئی لا قائم کرے، جس سے جو ہے کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائے جس کے تحت جو ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان دہشت گردوں کو. کیونکہ جب بھی کوئی واقعہ ثانیہ ہوتا ہے تو یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. وہ مسلمان کیسے نہیں ہے؟ اگر وہ مسلمان نہ ہو تو اتنا وہ تڑپیں کیوں، اتنی ان کو تکلیف میں کیوں جو ہے وہ آ جائے؟ ان کو تکلیف سب سے زیادہ جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جی قرآن مجید کے تعلق سے کوئی بات نہ کی جائے. ہم نہیں کہتے کہ قرآن مجید کے تعلق سے کوئی بات کی جائے، لیکن قرآن مجید کا ایک پیج جو ہے اس کو جلایا گیا اور ہماری جو ہے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ بائبلز کو نظر آتش کیا گیا. کیا گورنمنٹ جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے؟ گورنمنٹ کو پتہ نہیں چلتا؟ جیسا کہ یہ گاؤں جو ہے وہ خالی کروا لیا گیا ہے. وائی دے آر ناٹ پرووائڈنگ دیم دا پروٹیکشن، وائی دے آر ناٹ پرووائڈنگ دیم دا سیکورٹی؟ بجائے وہ سیکورٹی دینے کے، پروٹیکشن دینے کے، وہ ان کو کہہ رہے ہیں گھر خالی کر دو، تاکہ جیسے وہاں پہ ہوا یہاں پہ بھی ایسے ہی جو ہے وہ گھروں کو پہلے لوٹے اور اس کے بعد جو ہے جو ضروری چیزیں ان کے لیے نہیں ہے ان کو وہ جلا کے چلے جائیں. تو ہمیں گورنمنٹ سے اپیل کرنے کی ضرورت ہے، گورنمنٹ آف پاکستان سے، کہ وہ ہمارے لیے قانون سازی کرے تاکہ جو ہے اس قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پاکستانی مسیحی جو ہے وہ پروٹیکٹ ہو سکے. پاسٹر صاحب آپ سن رہے ہیں یہ ساری صورتحال؟ جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ مزید خوفناک منظر پیش کرے گا؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، یہ اسی طرف اشارہ ہے. یہ انہوں نے انتہا کر دی ہوئی ہے. یہ ان کی جو حیوانیت ہے وہ انتہا کو پہنچ چکی ہے اور یہ آگے بڑھتی ہی جائے گی. یہ ممکن نہیں ہے. ہر کوئی جب بھی یہ بات کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں، ان کے جو مولاناز ہیں یا ان کے اینکرز جو ہے وہ سب سے پہلے قرآن کی بات کرتے ہیں. آپ نے کسی بھی اینکر کو سن لے، سب سے پہلے وہ قرآن کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر بھی یہ بات چھیڑتے ہیں یہ جڑا والے کی یا کسی اور ہمارے بستی وغیرہ کی. یہ سب سے پہلے اپنی بات کرتے ہیں. ان کو پتہ نہیں چلتا، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو سب پتہ ہے. یہ ساری سازش ہو رہی ہے، یہ ہمارے مسیحوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اور پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان اب ہمارا رہا ہی نہیں ہے. یہ بھی مصر بن چکا ہے. وہاں سے جس طرح سے مصر میں سے موسیٰ نکالنے کا سبب بنا تھا، یہاں پر بھی ایسا ہی کچھ ہونا چاہیے تب کہیں جا کر. ابھی ہمیں کوئی ان کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی امید نہیں ہے. ہر کوئی، ہمارے پاسٹرز کہہ رہے ہیں، درخواست کرتے ہیں، کتنی درخواستیں دیں گے؟ پتہ نہیں کتنی درخواستیں دے چکے ہیں یہ لوگ. اور ہم لوگ
गुजारिशें कर चुके हैं उनके सामने, लेकिन किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा। जी अच्छा आसिफ भाई, मुझे आप ये बताएं कि ये हमारे जो लीडर्स हैं जो ये कह रहे हैं, क्योंकि मेरी सुबह एक दो लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं कि नहीं जी वो खत्म हो गया जी, उनको बनाने की जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई वो नहीं। तो क्या ये झूठ बोलते हैं क्या? यानी हमें तो ये समझ में आया कि जी ये सब ठीक हो गया मसला, क्या कहते हैं इस पे? सर ये 110% ये झूठ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ अक़लियत मिनॉरिटी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात में है। वो झूठ बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे जैसे बहुत सारे हमारे काहिन हैं, राइबर हैं, वो जाके बताते हैं कि हम तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट, हम आज़ाद हैं, यहाँ पे कोई किसी किस्म की हमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, हम आज़ाद रह रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आसिफ भाई मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माज़रत चाहता हूँ। जो ये कहते हैं मैं भी जानता हूँ उनको, उनके अपने खानदान और वो खुद जो है वो बाहर रहते हैं, वो सेटल है बाहर, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो मसीह है वो आज़ाद है। जी जी सर, बिल्कुल सर, ऐसा ही है कि उनके अपनी फैमिली जो सारी है वो अब्रोड हैं, तो उनको इसलिए यहाँ पे कोई किसी किस्म का वो नहीं है, और उनको रुपए पैसे की कमी नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर हमारी जो 95% लोग जो हैं वो बहुत ही गरीब लोग हैं, परेशान, वो गरीब हैं। ना इनको अच्छी जॉब्स यहाँ मिलती हैं, ना इनको किसी किस्म की प्रायोरिटी मिलती है, ना इनको किसी किस्म की फैसिलिटी, ना इनके कोटे मिलते हैं, इनको किसी किस्म का भी इनको कोई वो नहीं है। और उनका कोई मैट्रिक भी किया हो तो उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। हमारे एमए, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, आप यकीन करें, मैंने पहले ओटी का ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का किया था। प्राइम मिनिस्टर हाउस मैंने वहाँ पे अपना सीवी भेजा, वहाँ से लेटर आया, देन आई वाज लिविंग इन कराची, वहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस से मेरा लेटर आया कि प्लीज इसको गवर्नमेंट जॉब दी जाए। उन्होंने एक लेटर मुझे लिखा, एक लेटर उनको लिखा, भी यहाँ पे बैन लगे हुए हैं, तो उसके बाद बैन खुले भी हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कोई भी अकोमोडेट नहीं किया। तो इससे बड़ी सोर्सेस अब क्या हो सकती है? वो कुछ भी नहीं हमारे लिए। कुछ उन्हें जब देखा कि ये आसिम मसीह है, ये तो अक़लियत है, ये तो क्रिश्चियन है, तो वहीं पे मेरी वैल्यू सारी खत्म होगी, मेरे लेटर की वैल्यू वहीं पे खत्म होगी। मैं समझता हूँ क्योंकि जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, अब देखें सरगोदा में 1 महीने में 3 FIR कटी ब्लॉसफेमी की, और उसके बाद फिर उन लोगों का उनके लिए जमीन तंग की गई। अब वो लोग वहाँ के जो उलमा हैं उनके, वो पंजाबी कहते हैं, वो तरले मिनते करके तो उन्होंने उनको ठंडा किया हुआ है, लेकिन कब तक। और आज एक और FIR कटी है जो मेरे पास आई है, उसमें उन्होंने बताया कि जनाब एक और कुरान मजीद जो है उसकी तौहीन हुई है, लेकिन चले उस पर तो नामालूम अफराद का लिखा हुआ है कि उन्होंने किया, लेकिन शरारत जो हो रही है, और मुझे खदशा है, ये खुदा माफ करे मेरे ये लफ्ज जो है वो सच्चे ना हो, मैं ये दुआ करता हूँ, मुझे खदशा है कि सरगोदा के जो सूरत चल रही है, इसमें जो शर पसंद अनासिर हैं वो कहीं कामयाब ना हो जाए, क्योंकि ये इसको तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया और कोई ना कोई शरारत वो कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से बिल्कुल खामोशी। और उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता वहां कुछ हो जाएगा तो फिर वही होगा कि जी 20-30 लाख के चेक का ऐलान होगा, 1000-2000 लोग पकड़े जाएंगे, और उसके बाद शोर शराबा होगा, जी हम सब कुछ कर रहे हैं। हमारे जो चंद नाम नेहाद लीडर्स हैं, चाहे वो मजहबी हैं, सियासी हैं, या कुछ सहाफी हैं, लफाफी हैं, वो आगे सामने कहेंगे जी वो बस ठीक हो गया जी, बस चुप करो, तो जी कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। वो अपना किरदार अदा करेंगे जो कि हुकूमत के पैसों पर पलते हैं, हुकूमत ने इस तरह के लोग रखे होते हैं, तो ये होगा। सिस्टर जी मुझे आप ये बताएं कि आपको लगता है कि इन हवालों से कोई किरदार अदा कर सकते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी कि किसी हवाले से? ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, अगर हम सब यूनाइट हो के और जाते हैं यूएनओ के पास, और अगर हम जो है अपनी पिटीशन दायर करवाते हैं, तो मुमकिन है कुछ हमें जो है इसका पॉजिटिव आंसर मिले। अगर 100% नहीं तो चले 5% या 10% जो है वो मिल सकता है, लेकिन हमें कोशिश जो है वो जरूर करनी चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले वी हैव टू मेक अ प्लान एंड स्ट्रेटजीज फॉर दिस, दैट हाउ वी कैन सबमिट एंड हाउ वी कैन अप्रोच। सो हमें अप्रोच करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे
खुद से जो है वो स्ट्रेटजीज तैयार करनी है, और फिर हम वो जो है ओवरसीज जो पाकिस्तानी है उनके लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट जो है 5% 10% जो है हम कर सके। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जांपल हम एजुकेशन के बेस के ऊपर जो है कुछ बच्चों को निकालें, जैसे आसिफ की बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी और शी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो ये बेचारी जो है अब ये डरता हुआ इसको यूनिवर्सिटी एफएससी का रिजल्ट भी आ गया और ये इसको यूनिवर्सिटी में नहीं दाखला करवा रहा। मैंने इसे कहा कि दाखला करवाओ इसका, लेकिन वो डर रहा है, कह रहा है कि इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं है, वहां लड़कियां उठा लेते हैं, मैं क्या करूं। तो हम लोग जो है कुछ इस तरह एजुकेशन प्लान्स तैयार करें और अपनी गवर्नमेंट के पास जाएं और उनसे जो है बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए कुछ करवाएं, ताकि कुछ बच्चे जो है किस कुछ तादाद के अंदर निकल सके। तो मैं जैसे ही सेटल होती हूँ और मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि हम इसके ऊपर दुआ फिलहाल कर रहे हैं, लेकिन प्लान्स भी तैयार करेंगे कि किस तरीके से हम जो है डच लोगों के साथ मिलके हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और वाटसन भाई आपकी मदद से, क्योंकि आप जो काम यहाँ पे कर रहे हैं हॉलैंड के अंदर, गुलबाज भाई जो हैं वो और आप और दूसरे गैस्पर भाई जो हैं, आप सब मिलके जो पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, हम आपके साथ मिलेंगे और इस काम को आगे जरूर बढ़ाएंगे। पास्टर साहब, आप मुझे बताएंगे कि आपको लगता है कि हमारे जो सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमा है जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे उनका जो किरदार है वो पॉजिटिव है? क्योंकि मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जब हम ओवरसीज वाले मुजाहरे करते हैं तो मैं देखता हूँ उनकी तरफ से नाराज़गी का इजहार किया जाता है, और कुछ सहाफ़ी, झूठे सहाफ़ी जो हैं वो भी इस पर अपना हम पर तनकीद करते हैं, खुद कुछ नहीं करते लेकिन तनकीद करते हैं कि यार पता नहीं, मैं भी कभी सोचता हूँ कि क्या हम गलत कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं आप पास साहब इस हवाले से? जी, जो लोग मफाद परस्त है ना, देखिए जी, लीडर जो होता है ना वो कौम को बनाता है, ये लीडर नहीं है, ये थोड़े थोड़े पैसों के लिए, अपने मफाद के लिए ये काम कर रहे हैं। इनको पता है कि बाद में हमने इनसे कुछ हासिल करना है, इस वजह से ये हमारे किसी काम के नहीं है और ना ये कुछ कर भी सकते, नहीं कर सकते। ओवरसीज हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये कुछ कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। जी आसिफ भाई कुछ कहना चाहते हैं आखिर में? सर ये जो पास साहब और मैडम ने भी जो भी कहा, इन्होंने खूब कहा। मेरे ख्याल में इनकी बातों से और मेरी बातों से और आपकी बातों से ये सारी बात वाज़ेह हो चुकी है कि यहाँ पे हम लोग सेफ नहीं हैं, हम अक़लियत पाकिस्तान के अंदर सेफ नहीं हैं। और आप खुद ये अंदाज़ा कर लें कि अब हम इन बच्चों को लेके जाएं और कहाँ जाएं, किधर जाएं, हम क्या करें यहाँ पे, मतलब। तो जब इस एक घर में कहा भी आप बाहर निकल जाओ, हजारों की तादाद में लोग, 4-5-6 हज़ार लोग यहाँ से ताले लगा के चले गए हैं डरते हुए। तो आप देखें कि इस मुल्क में हमारी क्या इज्जत है, हमारी क्या कदर है, हमारी क्या, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी भी लोग अपने घरों में नहीं है? नहीं सर, इतना खौफ और राज वो अपनी इज्जतें बचा इस वक्त मुझे आसिफ भाई मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं अपने जुमले में कि इस वक्त जो डेट है आज 25 अगस्त है, और वहां का टाइम बताएं मुझे, और अंदाजन बताएं कि कितने लोगों ने अपने घरों को ताले लगा के भागे। आइडिया अभी का टाइम जरूर मुझे बताइए, क्योंकि मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो ये कहते हैं वसीम और खत्म हो गया और लोग वापस आ गए नहीं। बताएं मुझे, टाइम बताएं कि इस वक्त कितने लोग अपने घरों में नहीं है। इसकी मैं छोटी सी मिसाल आपको ये देता हूँ कि जैसे जनावाला में लोग कह रहे हैं, इवन के हमारी पूरी मीडिया पे वो दिखा रही हैं कि अब वहाँ पे अमन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे अभी उनको धमकी लगाई जा रही हैं। अभी उनको कहा जा रहा है कि आप अपने केस वापस ले लो, अपने उलमा को यहाँ पे नहीं बुलाओ, वरना हम जो है ना कि इसके फारिग यहाँ पे हम तो बाहर निकलेंगे 10-15 दिन में, कुछ देर अरसे के बाद हम बाहर निकलेंगे, तो लेकिन फिर हम आपको बताएंगे। अभी भी वो बेचारों को धमकियाँ दी जा रही हैं। वहाँ पे कोई भी चंद दिन में कुछ रेंजर आई है, रेंजर्स ने किया, उसके बाद फिर पुलिस आ गई है, पुलिस से कोई वहाँ पे नहीं डरता और आराम से बैठी रहती है। और लोगों को वहाँ पे अभी मौजूदा की बात है कि उनको धमकी लगाई जा रही हैं, और अभी भी उनको कहा जा रहा है कि चूड़े और हम मुसलमान हम आपको खाने के लिए दे रहे हैं
चूड़ों को खाने के लिए दिया जा रहा है। ये जरा ताले दिखाएं जहाँ पे जो है ना ये घर बंद है, रोशनी उसकी तरफ डालें, तालों की तरफ, और बताएं कि लोग घरों में नहीं। आपके पीछे भी एक ताला मुझे नजर आ रहा है, टॉर्च मारे उस पे। यहाँ बहुत सारे, कोई एक नहीं है, यहाँ बहुत सारे अंधेरा है। मेरे पास इसकी वीडियोस हैं, मैं साथ शेयर करूंगा। आशिफ भाई, मैंने आपसे सवाल पूछा था, दोबारा अपने सवाल की तरफ आता हूँ कि इस वक्त क्या टाइम हुआ है और कितने लोग अपने घरों में आपको नजर नहीं आ रहे, एक अंदाजा, मोहतात अंदाजा बताएं। सर यहाँ पे अभी 8:27 हुए हैं, ठीक है, 8:27 हुए हैं, और यहाँ पे 95% लोग यहाँ पे ताले लगा के अपनी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हजारों की तादाद में रहते हैं। आप गली में देख लें किस कदर सन्नाटा है, आप यहाँ पे अंदाजा कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ मसीही लोग रहते हैं। तो यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा, बेचारे खौफ हरास के डरते मारे अपनी बेटियों बहनों को लेके वहां से अपनी इज्जत बचा के हुए निकल गए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा ये भाई आसिफ जो हैं, ये आसिफ जावेद, ये वहां पर खड़े हैं जहां पर ये वाकया होते होते अभी तक रह गया है, लेकिन कब होता है ये हमें मालूम नहीं। लोग खौफजदा हैं। अच्छा, हमारे कुछ लीडर्स जो हैं वो कहते हैं जी ये खत्म हो जाएगा, मैं ये कहता हूँ खत्म हो जाएगा, जड़ावाला का जो है वाकया वो भी शायद खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या आप शांति नगर के लोगों से आज तकरीबन 26 साल 27 साल हो गए हैं, वो खौफ उन बच्चों से जो बड़े हो गए जवान हो गए निकाल सकते हैं उनके दिलों से? जोसेफ कॉलोनी के लोग जो हैं नफसियाती तौर पर जो कुछ उन्होंने देखा, गोजरा में जो कुछ हुआ, उनके बच्चों ने जो देखा, लोगों ने, क्या आप उनके दिलों से वो निकाल सकते हैं? वो जड़ावाला के जो लोग हैं, क्या आप उनके दिलों से ये खौफ निकाल सकते हैं? उनको ये खौफ में रहने की आदत अब डालना होगी, क्योंकि वो पाकिस्तान में रहते हैं, एक ऐसे मुल्क में जहां पर सिर्फ जुबानी कलामी कहा जाता है कि जी मिनॉरिटीज आर इक्वल इन दिस कंट्री, मगर ऐसा नहीं है। अब आसिफ भाई जो है वो हमें बता रहे हैं कि 95% लोग उस वक्त अपने इलाकों में नहीं है, और हम देख रहे हैं कि वो इलाका बिल्कुल खाली पड़ा है। हमारे पास कुछ वीडियोस भी हैं, हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। लोगों के घरों में ताले हैं, दिन का टाइम आप देखेंगे लोग नहीं है। और हमारे कुछ लीडर्स, ये मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, हमारे कुछ लीडर्स जो हैं ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि जी सब कुछ ठीक हो गया है, तो और जी बस छड़ो जी ना गलन होते कुछ, यानी उनका ये कहने का मकसद होता है कि वो इन चीजों पर मट्टी डालने, जैसे परवेज इलाही साहब कहते थे मट्टी पाओ, तो ये वो मट्टी पा रहे हैं इसके ऊपर, ताकि लोगों के अंदर गमो गुस्सा ना हो और लोग इन चीजों पर अपने एहतजाज को मुलतवी करें या अपने मुंह बंद करें। मैं कहता हूँ इस तरह के शर्मनाक लोग जो है ना हमारे लीडर्स नहीं हो सकते। तो बहरहाल मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और हम इसको अपडेट रखेंगे आप लोगों को। मैं आसिफ भाई आपसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज हमें अपडेट करते रहे। हम आपसे कल फिर इस हवाले से कोई प्रोग्राम करेंगे और आपके साथ बात करेंगे, और हमें आपने अपडेट करना है कि आगे क्या हो रहा है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके कीमती वक्त के लिए। सिस्टर जी आपके लिए भी, पास्टर साहब आपके लिए भी, खुदावन आपको बरकत दे, और मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज, थैंक यू।